तो कुंभ लगन वालों के लिए हम अभी चर्चा कर रहे थे शनि की प्लेसमेंट की। जब भी आपका कुंभ लगन का चार्ट हो और शनि आपके विभिन्न भाव में बैठे हों, इस वीडियो में अष्टम भाव के लिए अब विचार करेंगे। अष्टम भाव जहां कन्या राशि में शनि स्थित होंगे, यहां अपने परम मित्र बुध के घर में स्थित होने की वजह से शनि काफी कंफर्टेबल होंगे। हालांकि अब क्योंकि बुध के दोनों ही भावों को यहां से शनि प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आपको उनका बुध का प्लेसमेंट जरूर ही देखना पड़ेगा यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ शनि है, तो शनि आपके चार्ट में विपरीत राजयोग भी निर्माण कर रहे हैं और यहाँ पे वो 12th लॉर्ड तो है ही, साथ में वो लग्नेश है। तो लग्नेश होकर कोई भी ग्रह अगर 8th हाउस में बैठेगा तो जातक का डायरेक्टली कहीं ना कहीं 8th हाउस से संबंध जरूर ही रहेगा। इस प्रकार का शनि आपकी ओल्ड एज को बहुत ही ज्यादा बेहतर दिखाता है, साथ ही आपको काफी डीप थिंकर बनाता है। तो आपके लिए रिसर्च करना, कोई भी साइंटिफिक वर्क करना, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च करना काफी आसान होगा। इस प्रकार का शनि हेल्थ वगैरह के लिए काफी अच्छा रहेगा। रिश्तों में कुछ हद तक ये प्रॉब्लम ला सकता है कभी कभी। यहाँ का शनि है तो ज्यादा से ज्यादा जातक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएगा, अपने कुछ हिडन टैलेंट को वो तलाश पाएगा। यहाँ जातक को अदर पीपल के द्वारा भी, यानी दूसरे लोगों के थ्रू भी काफी फायदा होगा। लेकिन हालांकि यहाँ शनि बैठे हैं तो कुछ ज्यादा बड़ी अपेक्षा भी आपको इस हाउस से नहीं रखनी चाहिए। अब अगर आपका बुध मजबूत हुआ तो यहाँ आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगा 8th हाउस से जुड़े कामों में। शनि यहाँ बैठे हैं तो शनि सबसे पहले आपके 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि आपका 12th हाउस का और 8th हाउस का कुंडली में कोई भी संबंध हो सकता है। जैसे कि आपकी अर्निंग से संबंध है 12th हाउस का, तो आपकी फॉरेन से कोई इनकम आ रही है या कोई ऐसा सेक्रेट इनकम सोर्स है आपके पास जिससे आपको रेगुलर इनकम प्राप्त हो रही है। यहाँ का शनि ये भी बताता है कि आपको कोई रेंटल इनकम या कोई भी डिविडेंड जैसी इनकम आ सकती है। इस प्रकार का शनि आर्थिक रूप से आपको धीरे धीरे मजबूती देने का काम करेगा। शनि अगर यहाँ वक्री होके बैठे हों तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, ये आपको फिर डिले नहीं करेंगे कार्यों में। लगभग आपका प्रत्येक काम समय पर बनेगा, आपका पैसा नहीं अटकेगा, आप कैरियर के लिए भी अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। शनि के साथ यहाँ ये जरूर देखिएगा कि कोई भी अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। अगर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह से संबंधित आपको कुछ बहुत ज्यादा डीप अपने जीवन में सोचने समझने को या एनालिसिस करने को मिल सकता है। अगर यहाँ बुध जैसा ग्रह बैठा हो, बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपको इस हाउस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि केतु भी अगर यहाँ बैठ जाए तो भी आपको काफी मदद मिल जाएगी 8th हाउस को एक्सप्लोर करने में। लेकिन अगर इनके साथ जैसे राहु जैसा ग्रह बैठा हो, शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो, तो फिर ये मैरिज लाइफ में काफी ज्यादा इशू लाते हैं। यहाँ का शनि क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से जातक बहुत ही ज्यादा गहराई से सोचने समझने वाला, एनालिसिस करने वाला होगा, तो वो काफी सोच समझ कर ही अपने जीवन के डिसीजन लेगा। इसके साथ ही जातक के पास हमेशा कुछ ऐसा टैलेंट रहेगा जो लगभग 30 या 35 की एज तक जातक को खुद भी पता नहीं रहेगा। इस प्रकार का शनि लेटर एज में ज्यादा बेहतर परिणाम लाएगा आर्थिक मुद्दों पर। इस प्रकार का जातक अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कभी भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। वो हमेशा ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करे, जैसे प्रॉपर्टी जैसे इन चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रकार के लॉटरी सट्टा वगैरह ऐसे अगर काम करें या कोई भी बहुत रिस्क के इन्वेस्टमेंट करें, तो कहीं ना कहीं आप में या तो धैर्य नहीं रहेगा या वो आपका डिसीजन रहेगा वो काफ़ी गलत चला जाएगा। इस प्रकार का शनि आपको स्टडी पर्पज से, स्पेशली हायर एजुकेशन या फिर आपको पीएचडी वगैरह करने या कोई भी अदर इस प्रकार का बहुत डीप स्टडी करने के लिए विदेश भी भेज सकता है। इसके साथ साथ मैरिज होने के पश्चात आपके पार्टनर का या आपके पार्टनर की फैमिली का कोई रिलेशन आपको विदेश से देखने को मिल सकता है या उनको विदेश से इनकम प्राप्त हो रही हो। इस प्रकार का शनि ये बताता है कि आपके जीवन साथी की फैमिली आपके प्रति काफी सीरियस रहेगी। कभी कभी वो फाइनेंशियल मामलों में आपको काफी डोमिनेट भी करेंगे। यहाँ पे अब ये जो है पार्टनर का सेकंड हाउस है आपका, ये मान सकते हैं हम लोग। तो पार्टनर का ये सेकंड हाउस होने की वजह से इस बात की बहुत अधिक संभावना बनेगी कि आपका जो जीवन साथी होगा शादी होने के पश्चात, वो आपके सेविंग्स को लेके, धन को लेके काफी अलर्ट रहेगा और वो अपने खुद के पैसे को लेकर भी काफी ज्यादा ईमानदार और अलर्ट रहेगा। तो कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसी जगह वो पैसा नहीं डालेगा जहां पर पैसे को लेके कोई बहुत ज्यादा रिस्क हो। इस प्रकार का जातक अपने खुद के प्रयासों से बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकता है। शनि यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 10th हाउस अब मंगल का घर है।
मंगल के घर पे जब भी इस प्रकार से शनि दृष्टि डालते हैं तो अक्सर अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ जातक की उतनी अच्छी नहीं बनती। लेकिन यहाँ शुरुआती एज में आपको काफ़ी प्रयास करने होते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये काफ़ी हार्ड वर्किंग फेज़ को दिखाता है आपके करियर के हिसाब से। अगर यहाँ शनि वक्री होके दृष्टि डाल रहे हो, तो फिर आपको करियर के लिए उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर शनि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग होके बैठे हैं, तब आपको करियर के लिए शुरुआती फेज़ में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर शनि के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठा है, जैसे कि अगर यहाँ पे शुक्र बैठा हो, यहाँ पे मान लो बृहस्पति जैसा, बुध जैसा ग्रह बैठा हो, तो इस मामले में फिर मैरिड लाइफ पे, रिश्तों पे काफ़ी असर पड़ सकता है। शनि यहाँ पे बैठे हैं तो जातक कोई भी ऐसा काम करे जिसमें वो एक ही काम को बार-बार रिपीट करता रहे, यानी बहुत ज़्यादा बोरिंग काम या फिर इस प्रकार का काम जिसमें उसको लंबे समय तक कुछ सोचना पड़ रहा है, बहुत लंबे समय तक कोई बहुत बड़ा एनालिसिस करना पड़ रहा है, उन मामलों में वो ज़्यादा सफल होगा। शनि यहाँ बैठे हैं तो जातक के पास एक समय बाद बहुत सारे इनकम के आइडियाज़ होंगे, नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ उसके पास होंगे। यहाँ का शनि आपको माता-पिता से और आपके इन-लॉज़ से धन लाभ या प्रॉपर्टी में लाभ ज़रूर करवाएगा। हो सकता है कि इसमें शनि आपको काफ़ी डिले भी कर दे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको अपेक्षा नहीं रखनी है। आपको 8th हाउस के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन भी फ़ॉलो करना पड़ेगा। शनि आपके चार्ट में जो 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, उस वजह से जातक अपने खुद के दम पे अपने करियर में नाम कमाएगा। हो सकता है कि जातक को शुरुआत में बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़े, बहुत ज़्यादा कंपटीशन को भी फेस करना पड़े, लेकिन एक समय बाद ऐसी स्थिति होगी आपके करियर में जहाँ पर आप बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं या बहुत कुछ आपने अपने करियर को लेकर हासिल किया हुआ रहेगा। शनि का दृष्टि फिर आपके 2nd हाउस पे रहेगा। 2nd हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है वो काफ़ी मामलों में इम्पोर्टेंट दृष्टि कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ इनका दृष्टि पड़ेगा तो आर्थिक रूप से धीरे-धीरे आपके जीवन में मजबूती आती जाएगी और फैमिली से जुड़े मामलों में जैसे आपका रहन-सहन, खान-पान या अन्य मामलों में जो भी आप डिसीज़न लेंगे अपनी सेविंग्स को लेके, अपने खर्चों को लेके, अपने जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उनको यूज़ करने को लेके, वो डिसीज़न आप काफ़ी सोच समझ कर लेने वाले हो। यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है तो वाणी के लिए थोड़ा-सा अच्छा प्रभाव नहीं रहता कभी-कभी। आपकी वाणी थोड़ी कटु नज़र आ सकती है, आपका व्यवहार काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़र आ सकता है या फैमिली से भी आपकी इस प्रकार का शनि अपेक्षाएँ बढ़ा सकता है। तो फैमिली से, अपने इन-लॉज़ से, अपने माता-पिता से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा आपके द्वारा नहीं रखी जानी चाहिए। शनि 2nd हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी देते हैं आपकी फैमिली के कार्यों की, आपकी अर्निंग्स के मामलों में। इसके साथ ही जब तक विवाह होने के पश्चात हो सकता है कि अपने इन-लॉज़ के साथ मिलके कोई बिज़नेस करे। बिज़नेस में वो किसी भी प्रकार का बिज़नेस कर सकता है जो जिसको शनि रिप्रेज़ेंट करते हैं। शनि का 2nd हाउस पे दृष्टि है तो जब तक अब अपने खान-पान को लेके, अपने दैनिक जीवन को लेके या अपनी जो भी घरेलू जीवन है उसको लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेगा। अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और वो काफ़ी ज़्यादा अनुशासन का पालन करवाएगा फैमिली से। इसलिए ज़्यादातर केस में इस बात की संभावना बनती है कि जब तक जिस प्रकार का बिहेवियर अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ रखेगा या जिस प्रकार से वो जिस प्रकार के प्रोफ़ेशन में होगा, उसी हिसाब से उसका फैमिली के साथ बिहेवियर होगा। ये थोड़ा-सा आपके लिए कभी-कभी प्रॉब्लम बन जाता है। इसके साथ-साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर शनि का दृष्टि पड़ेगा आपके 5th हाउस पे। अब 5th हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है शनि का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दृष्टि कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ वो बुध के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए बुध का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा अब आप लोगों के लिए। शनि का 5th हाउस पे दृष्टि है तो संतान के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, संतान के जन्म को लेके दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन 8th हाउस के थ्रू अगर आपको कुछ सीखना हो, 8th हाउस से संबंधित आपको कोई काम करना हो या कोई डिसीज़न लेना हो या कोई रिसर्च वगैरह करना हो, उसके लिए शनि यहाँ पर्याप्त रूप से आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ-साथ 8th हाउस से जुड़े मामलों में और 5th हाउस से जुड़े मामलों में आप में काफ़ी डिसिप्लिन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ संतान से, अपनी लव लाइफ से या इवन अपने पार्टनर से भी किसी भी प्रकार की कोई बड़ी अपेक्षा ना रखें। इस प्रकार का शनि आपकी मेंटालिटी को काफ़ी सीरियस दिखाता है, आपको कोई भी डिसीज़न लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता है और हर प्रकार की कंडीशन से निपटने के लिए आपको क्षमता प्रदान करता है। जब वो 5th हाउस पे दृष्टि डालते हैं तो आपका मन बहुत गहराई से काम करता है। आप अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज़ खोज सकते हैं यहाँ इनकी दृष्टि होने से। तो यहाँ पे मेजरली आपका जो फ़ोकस होना चाहिए करियर पे और रिश्तों को लेके होना चाहिए। साथ ही आप अपनी आर्थिक स्थिति को कितना स्टेबल कर सकते हैं और कितना अच्छे से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो शनि कुछ इस प्रकार के रिज़ल्ट देंगे। अब शनि के यहाँ आप ये देखिएगा साथ कोई ग्रह बैठा है तो वो किस प्रकार का प्रभाव शनि पर डाल रहा है। क्या यहाँ शनि अस्त हैं? क्या वो वक्री हैं? क्या वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके यहाँ बैठे हैं? साथ ही आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी डायरेक्टली शनि पर अपना प्रभाव ज़रूर डालेगा, तो उस ग्रह को भी आपको चेक कर लेना चाहिए।